हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद अलग सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। फिर से वही बात, सब्जेक्ट ढूंढिए, होता कौन है, ऑब्जेक्ट होता कौन है, वर्ब कौन सा है, बी वर्ब है, उसके बाद क्या आएगा, हैव वर्ब है तो क्या आएगा, मॉडल है तो क्या आएगा, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, इंट्रांजिटिव है तो क्या नहीं लेगा, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है, कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, वर्ड को जोड़ रहा है या सब्जेक्ट प्लस वर्ब को जोड़ रहा है, या फिर रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए, ये सारा कुछ डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ठीक है। अब शेयर द डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब क्या होता है, जो तनाव होता है उसको क्या करो, शेयर करो, बांटो, उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो भी स्ट्रेस है उसको बांटिएगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही हमारा क्या है, आज का आर्टिकल है। ऑन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड वाटर राइट किस पर है, तो कर्नाटका, तमिलनाडु और वाटर राइट पे। अब देखो द पी लाइट, अब द आर्टिकल तो नाउन खोजिए, तो यही नाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा हुआ। पी लाइट मतलब होता है दुख, क्या होता है, दुख। अब ये ही, अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर की प्लूरल, तो बोलेंगे सर सिंगुलर है, तो वर्ब क्या लेगा, तो बोलेंगे सिंगुलर लेगा। ऑफ के बाद देखो V4 है, नहीं प्रोनाउन है, नहीं तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा। तो किसके लिए आया, कर्नाटका एंड तमिलनाडु के लिए। ठीक है। तो द पीलाइट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु, अब ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब से कोई लेना देना नहीं, तो इसी के लिए यहाँ पे ये आ जाएगा। शोज, अब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट कौन, तो नीड है, दिखाता है जरूरत। अब देखो एक नीड मॉडल भी होता है, एक नीड मेन वर्ब भी होता है, और एक नीड क्या हो गया, नाउन भी होता है। तो पहचानोगे कैसे, तो पहचाने का सिंपल फार्मूला है, सारा कुछ डिपेंड करेगा सेंटेंस पर। किसी वर्ड को देख के ये मत बता देना कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, जब तक कि सेंटेंस में यूज ना हो। तो यहाँ नीड क्या हो जाएगा, नाउन। क्यों, क्योंकि आर्टिकल के बाद आया है, यहाँ पे प्रीपोजिशन फॉर लगा हुआ है, और पोजीशन किसका है, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट का है। ठीक है। फॉर के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन। ए डिस्ट्रेस शेयरिंग फार्मूला, ऐसा फार्मूला है जिससे क्या टेंशन को क्या किया जाए, शेयर किया जाए। चलिए आगे चलते हैं। चलो देख लो, यहीं से यहीं है तो थोड़ा सा। डिस्ट्रेस इज नॉट अनकॉमन, तो नॉट हटा दो अन, तो डिस्ट्रेस इज कॉमन, कॉमन है। ठीक है, होते ही रहता है जनरली। टू द कावेरी बेसिन, कावेरी जो बेसिन के लिए, नदी कहो, पानी के लिए, ये है। एज, जैसे कि दिस ईयर, अब नाउन का पोसेशन किस पे है, नाउन पे। तो देखो इधर नाउन कौन है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे ये नाउन मानसून हो गया, ये एडजेक्टिव हो जाएगा इसका। मेन वर्ड कौन, तो मानसून हो जाएगा। बात समझ गया, ये मेन वर्ड नहीं होगा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना राम पेन, तो मेन वर्ड कौन होगा, ये वाला, ये नहीं, ये प्रीपोजी वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है। अब जैसे कि ये जो मानसून है, प्लेस निभाता है, प्ले मतलब खेलना नहीं, निभाना। ट्रुएंट, ट्रूएंट, ट्रूएंट मतलब होता है कमी, क्या चीज़, कमी। इन द कैचमेंट, किसमें, कैचमेंट में। इन केरला एंड कर्नाटक, कर्नाटका केरला के कैचमेंट, कैचमेंट मतलब होता है जो रिजर्वायर का सब, जहाँ पे वाटर क्या है, स्टोर रखा जाता है। ठीक है। जैसे कि मानसून कमी हुआ तो कैचमेंट में जो रिजर्वायर होगा, जहाँ पे पानी रखा जाता है, उसमें भी कमी आएगी। ठीक है। फेमिलियर सीन्स आर अनफोल्डिंग, अब फेमिलियर उसी तरह का सीन जो है, आर अनफोल्डिंग, अनफोल्डिंग अपने बुक में लिख लेना, मतलब उजागर होना। ठीक है। एक्सपोज, रिवील, उजागर हो रहा है। अब चलो तमिलनाडु, अब ये हुच क्या है, तो बोलेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन, किसके लिए, तमिलनाडु के लिए। सिंगुलर है तो वर्ब क्या ले लेते हैं, तमिलनाडु का पोजीशन देखो कौन सा है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का पोजीशन है। सब्जेक्ट का पोजीशन है तो क्या लेगा, बोलेंगे सर वर्ब लेगा। ठीक है। हुच एज, एक कुमुलेटिव शॉर्टफॉल, क्या है उसका, हैज के बाद या तो V3 या नाउन। ठीक है। यहाँ पे क्या आया, तो बोलेंगे सर नाउन आया, क्योंकि यहाँ आर्टिकल लगा हुआ है। तो हुच हैज ए कम्यूटेटिव शॉर्टफॉल, मतलब ये कम्यूनेटिव मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ शॉर्टफॉल, कमी है, ऑफ अराउंड 51,000 मिलियन क्यूबिक फीट। ठीक है, कमी है लगभग कितना, 51,000 मिलियन क्यूबिक फीट इन इट्स शेयर, किसमें, इसके शेयर में, इसके हिस्से में।
इन के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या आएगा? नाउन। क्योंकि ये यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो ये नाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। इन इट्स शेयर ऑफ वाटर, वाटर का शेयर में, इसके वाटर के इसके शेयर में ऑन अगस्त डेट दिया हो तो ऑन लगाना, नहीं तो इन अगस्त। ठीक है, क्लोज टेस्ट में इस तरह से क्या है, पूछते रहता है। ठीक, चलिए हैज बीन, अब ये सब्जेक्ट का पोजीशन था तो सब्जेक्ट को मिलना चाहिए वर्ब, तभी तो सेंटेंस बना पाएगा, इसीलिए यहाँ मिल गया हैज बीन सीकिंग। अब हैज बीन सीकिंग मतलब कोई काम लंबे समय से कर रहा है, मांग रहा है लंबे समय से, इतना क्यूबिक फीट पर सेकेंड। ठीक है, जिसको क्यू से भी बोला गया है। ऑफ अराउंड, लगभग इतना फीट ए डे, मतलब एक दिन में इतना चाहिए। ठीक है, एट, अब छोटे जगह के लिए क्या लगाओगे? एट, बड़े जगह के लिए इन। बिली गुंडुलू ऑन द इंटर स्टेट बॉर्डर, मतलब दोनों का, तमिलनाडु और कर्नाटका दोनों का क्या है? बॉर्डर है। ड्यूरिंग के दरमियान प्रीपोजिशन होता है तो ऑब्जेक्ट लेगा, क्या V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या है? द सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त, अगस्त के सेकेंड हाफ। ठीक है, अगस्त के सेकेंड हाफ के दौरान। आफ्टर देखो क्या है? ठीक है, अब देखो कंजंक्शन है कि प्रीपोजिशन, तो देखते हैं यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब दिया हुआ है, इसका मतलब प्रीपोजिशन है, क्लॉज को जोड़ेगा। आफ्टर इट्स पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या लेगा? नाउन। इट्स रिप्रेजेंटेटिव, अब इट्स देखो पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसका जरूर डिस्क्रिप्शन दिया होगा। क्या दिया होगा? डिस्क्रिप्शन। इसका इट्स किसके लिए? तो तमिलनाडु के। प्रोटेस्टेड, विरोध किए, एट ए मीटिंग, मीटिंग में, ऑफ कावेरी वाटर मैनेजमेंट के, अब देखो कावेरी वाटर मैनेजमेंट के मीटिंग में। ठीक है, इसमें किए, ऑन अगस्त डेट दिया, ऑन लगा दिए। ओवर द CWMS परसीव्ड चेंज, परसीव्ड किया हुआ, माना हुआ, चेंज जो बदलाव है, इन के बाद क्या आएगा? V4। ठीक है, अब ये जेरंड है, काम करता है, ये वर्ब का प्रॉपर्टी है, जिस वजह से क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो ऑब्जेक्ट फिक्सिंग, फिक्स करने में, क्या करने में? फिक्स क्वांटम ऑफ वाटर रिलीज, वाटर रिलीज के क्वांटम को फिक्स करने में, यही हिंदी हो जाएगा ना। ठीक है, इट वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, वह कहाँ गया? इट मतलब तमिलनाडु। देखो डिस्क्रिप्शन जरूर रहेगा प्रोनाउन का, दिस, डैट, दीज, दो, सच, सच एज, सब का डिस्क्रिप्शन होता है। इट वेंट टू तमिलनाडु, वेंट टू सुप्रीम कोर्ट चला गया। वेयर, जहाँ, अब यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब होगा, जहाँ ऑथोरिटी इज एक्सपेक्टेड, ऑथोरिटी से उम्मीद किया जाता है। टू प्रेजेंट, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रस्तुत करने के लिए, तो क्या प्रस्तुत करने के लिए? इट्स रिपोर्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है ना। ठीक है, रिप्रेजेंट वर्ब हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या आएगा? नाउन। ऑन सी, तो फिर देख लो डेट है तो ऑन। ठीक है, ए पार्ट फ्रॉम द रिलीज, रिलीज के अलावे, फॉर अगस्त, अगस्त के लिए जो रिलीज के अलावे, तमिलनाडु अर्ग, तमिलनाडु ने क्या कर दिया? अनुरोध कर दिया, किससे? तो सुप्रीम कोर्ट से। ये उसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। टू डायरेक्ट, डायरेक्ट करने के लिए, किसको? तो कर्नाटका को निर्देश देने के लिए। टू रिलीज, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो होता तो इन्फिनिटिव है, लेकिन है वर्ब से बना हुआ, तो वर्ब का प्रॉपर्टी है, अगर ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो ऑब्जेक्ट ले लेगा। और यहाँ पे क्या आ सकता है? तो बोलेंगे सर हैड वर्ब भी आ सकता है, क्योंकि ये हो जाएगा, ये मेन वर्ब से पहले आ जाता है एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब भी आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टू रिलीज करने के लिए, क्या रिलीज करने के लिए? द क्वांटम ऑफ इतना TMC फीट फॉर सितंबर, सितंबर के लिए। एज एस्टिमुलेटेड, जैसा कि बताया गया है। एस्टिमुलेटेड नोट कर लीजिएगा, शर्त ये है, बताया गया है, इन द कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल फाइनल अवार्ड, जो फाइनल, अब देखो फाइनल अवार्ड जो ट्रिब्यूनल दी थी उसमें 2007 की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक। एंड मॉडिफाई, और मॉडिफाई किया गया था, कुछ बदलाव भी क्या थे? मॉडिफाई मतलब ये शर्त बतलाया गया था और मॉडिफाई किया गया, तो एंड ये दोनों को क्या कर जाए? बाय द कोर्ट इन फरवरी 2018। कावेरी डेल्टा फार्मर, जो डेल्टा के फार्मर है, नीड। अब यहाँ देखो मेन वर्ब हो गया, क्या हो गया? मीन, जरूरत है। अगर मॉडल रखते हो कैन, तो कैन के बाद नाउन आएगा? नहीं ना आएगा, तो मेन वर्ब। कैन नीड वाटर टू सेव, बचाने के लिए, क्या बचाने के लिए? शॉर्ट टर्म स्टैंडिंग पैडी
क्रॉप्स, किसको बनाने के लिए, पैडी, धान को बचाने के लिए, ओवर इतना लाख एकड़। द सिचुएशन सब्जेक्ट बन जाएगा भाई, आर्टिकल है तो 100% नाउन, यही नाउन बनेगा क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन। ऑन द अदर साइड, और दूसरे साइड इज नो बेटर, अच्छा नहीं है। अब देखो कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका इन इट्स एफिडेविट, जो एफिडेविट जमा किए हैं जिसमें लिखे हैं हैज इन्फॉर्म किया है, किसको किया है, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है तो ऑब्जेक्ट ले लिया। द कोर्ट डैट की, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाएगा, की कंजंक्शन। द कैचमेंट ऑफ इट्स 2 की रिजर्वायर, इसके 2 जो की रिजर्वायर हैं उसके कैचमेंट, ठीक है। अब कैचमेंट ही ना सब्जेक्ट है उसके, हाँ अब कैचमेंट ही ना सब्जेक्ट है, देखो प्लूरल है इसीलिए क्या ले लिया हैव। ये रिजर्वायर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, बहुत से लेना देना नहीं, एंड कंजंक्शन लगाए तो इधर सब्जेक्ट भर आपको खोजने आएंगे, ठीक है। ऑफ इट्स 2 की रिजर्वायर हैव, अब हैव के बाद ये क्या है, V3, इसको पास्ट मत समझ लीजिएगा, ठीक है। जो इसका 2 रिजर्वायर का जो कैचमेंट है, ठीक है, हैव हैड डिफिसिट, डिफिसिट मतलब होता है कमी, कॉपी में नोट कर लेना, कमी, डिफिसिट रेनफॉल, क्या है रिव्यू। हैव के बाद या तो V3 आएगा या नाउन आएगा, यहाँ क्या है नाउन, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। हैव हैड लगाने का मतलब है कुछ लंबे समय से ये काम हो रहा है, ये जो हैड हैव लगाया मतलब ये काम थोड़ा सा लंबे समय से हो रहा है, ये लिख लेना, ये प्रेजेंट में है क्योंकि हैव है। द CWA में हैज ऑल्सो एक्सेस्ड, V3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। उसने भी एक्सेस किया, मूल्यांकन किया है द डिफिजिट का, कर्नाटका गवर्नमेंट तो की है, साथ में उसने भी जो मैनेजमेंट है कमिटी उसने भी किया है। इनफ्लो मतलब आना, आउटफ्लो मतलब जाना। टू कर्नाटका 4 रिजर्वायर, 4 जो कर्नाटका के रिजर्वायर थे उनका ये निरीक्षण किया है। इन द बेसिन टू बी अबाउट इतना परसेंट, लगभग कितना परसेंट है, तो लगभग 51%। इस स्टैंड इज, इसका जो स्टैंड है, ठीक है, डैट इज डैट कंजंक्शन, तो फिर इधर तमिलनाडु हैज फेल्ड, असफल हुआ है, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, डैट की तो फिर सब्जेक्ट वर्ब खोजो, इतना इज नॉट ए नॉर्मल वाटर ईयर, ये जो 2023 है नॉर्मल वाटर ईयर नहीं है बट ए डिस्ट्रेस्ड वाटर ईयर। डिस्ट्रेस वाटर ईयर मतलब वाटर का संकट है, बहुत तो गर्मी पड़ रही है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्या है गर्मी पड़ रही है, ठीक है। चलो द आर्टिकल तो ये नाउन हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन। द पीलाइट ऑफ बोथ स्टेट, अब ये इसका सब्जेक्ट का वर्ब हो गया, ठीक है, क्योंकि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब से कोई लेना देना नहीं। ऑफ के बाद न V4 है न प्रोनाउन है, 100% नाउन आएगा। अब ये नाउन कौन, तो ये नाउन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब है तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। अब बोथ है तो नाउन क्या रहेगा प्लूरल, बात समझ गए। रीइंफोर्स द नीड, उस जरूरत पर क्या करता है, फोर्स करता है। रेनफोर्स मतलब उस जरूरत, अब यहाँ पे नीड क्या है तो बोलेंगे सर नाउन है। अब ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है 1, आर्टिकल लगा हुआ है 2, ठीक है। फॉर ए डिस्ट्रेस शेयरिंग फॉर्मूला मतलब आइए थोड़ा सा संकट क्या है शेयर कर लेते हैं। 1 डैट इज फेवर्ड बाय बोथ, एक ऐसा है जो कि फेवर किया जाता है, ये क्या हो जाएगा V3, दोनों के द्वारा। एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, जब सिद्धांत की बात हो तो एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की बात हो। द ट्रिब्यूनल, वो जो ट्रिब्यूनल दोनों का जो मैटर देखती है वो इन इज फाइनल अवार्ड, फाइनल अवार्ड में तो इनके बाद बोलेंगे सर नाउन है क्योंकि यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, ठीक है। हैड, अब ये पास की बात, एडवोकेट, एडवोकेट मतलब होता है सपोर्ट करना, लिख लीजिएगा, ठीक है। एडवोकेट द कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनल रिडक्शन, ठीक है, एडवोकेट किया, सपोर्ट किया, तो किसको सपोर्ट किया, कंसेप्ट को सपोर्ट किया, क्या है ऑफ प्रोपोर्शनल रिडक्शन इन एलोकेटेड शेयर, मतलब क्या हो दोनों तरफ से थोड़ा कम कम हो, ठीक है। इसको भी अगर 10 मिलना था तो 5 मिले, तो उसको भी 10 मिलना था तो 5 मिले, थोड़ा कम ही हो जाए। इन एलोकेटेड, अब इनके बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या आएगा नाउन, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, तो बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। एलोकेट किए हुए शेयर में हुच वाज, अब ये क्या है हुच, जो कि वाज रिट्रेटेड, जैसा कि रिट्रेट किया गया था बाय द कोर्ट इन इट्स इतना जजमेंट। अब ये शेयर, ठीक है, ये जो रिडक्शन है, ठीक है, इसी के लिए आया है। हुच वाज
रिट्रेटेड मतलब दोहराया गया था बाय द कोर्ट इन इतना जजमेंट, बट इन प्रैक्टिस, लेकिन अब प्रैक्टिस में कुछ और बात होगा, इसीलिए क्या लगा दिया, वो बट लगा दिया। यहाँ तक तो बात सही बोल रहा है भाई, ठीक है, दोनों एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बट इन प्रैक्टिस में देखो इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इसका जो लागूकरण है, जो लागू है, अपीयर टू बी, ऐसा दिख प्रतीत होता है, टू बी हर्डल रिडेन, हर्डल फ्री रहता तो हर्डल नहीं रहता, कोई भी बाधा नहीं होता, हर्डल रिडेन मतलब वो लदा हुआ है, किससे, हर्डल से, व्यवधानों से। इफ द डिसीजन ऑफ अथॉरिटी एंड इट्स एक्सेसिव बॉडी, अब जो डिसीजन है अथॉरिटी का और जो ये बॉडी जो एक्सेस करती है, द कावेरी वाटर रेगुलेटर आर एन इंडिकेशन, अगर इस तरह का कोई इंडिकेशन हो तो। अर्ली दिस मंथ मतलब क्या हुआ, मंथ के शुरुआत में। द रिकमेंडेशन मेन वर्ड क्या हो जाएगा, ये नाउन का पोसेशन, नाउन पे मेन वर्ड यही ना हो जाएगा। ऑफ इतना क्यू से वाज, अब किसके लिए है, वाज रिकमेंडेशन के लिए, वाज रिड्यूस, V3 हो गया, पैसिव हो गया, रिड्यूस किया गया था बाय द अथॉरिटी टू इतना क्यू से, ठीक है। इवन दो, अब चलो फिर इवन दो कंट्रोवर्शियल बात बोल रहा है, कंट्राडिक्टरी बात बोलेगा, कंट्रोवर्शियल नहीं कंट्राडिक्टरी बात बोलेगा, विरोधाभासी। द अथॉरिटी सेज दैट, अब कहते हैं कि, तो सब्जेक्ट इट अकाउंट्स फॉर, ये इक्वल है, अकाउंट्स फॉर मतलब इक्वल होना, ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी के इक्वल है, एंड द रेलिवेंट डाटा, रेलिवेंट मतलब तर्क संगत है, ठीक है, एकदम सही है डाटा। इट शुड नॉट क्रिएट, अब यह नहीं क्रिएट करे, नहीं बनाना चाहिए, परसेप्शन मतलब ये परसेप्शन कोई भी अवधारणा नहीं बनाना चाहिए कि इसका जो डिसीजन है आर सेफ, इसका डिसीजन सेफ किया जाता है अदरवाइज कहीं और, ठीक है। डिस्पाइट के साथ ऑफ मत लगाना, फिर वही कंट्रोवर्शियल, ये कंट्राडिक्टरी बात करेंगे। डिस्पाइट अनसर्टेनिटी, असर्टेनिटी अनिश्चितता, ठीक है। अबाउट द रिमाइंडर ऑफ मॉनसून, मॉनसून एंड रेनफॉल पैटर्न ऑफ द नॉर्थर्न मॉनसून, देखो अनसर्टेन है, कब होगा वर्षा नहीं होगा, उसी के बारे में क्या मानसून आएगी नहीं, ठीक है, अक्टूबर दिसंबर में। डैट विल कवर तमिलनाडु, जो कि कवर किसको करेगा, तमिलनाडु। वाट शुड नॉट बी गोस्ट ओवर, ग्लोस्ट ओवर मतलब अवॉइड नहीं करना, ठीक है, लिख लीजिएगा। ईज कर्नाटका मूव, कर्नाटका को जो कदम है टू कंप्लाई विथ, याद रखना कंप्लाई के साथ क्या लगता है, विथ, और इसका मतलब होता है अनुपालन करना, कंप्लाई विथ, कंप्लाई विथ द CWMA डायरेक्टिव, अभी मेन वर्ड कौन, तो डायरेक्टिव। टू रिलीज करने के लिए, क्या रिलीज करते, इतना क्यूबिक टू तमिलनाडु टिल सितंबर 22 तक, 12 तक। द क्वांटम इज इनसुफिशियंट, मतलब जो जितना मात्रा दिया जाएगा वो सुफिशियंट नहीं है, इनसुफिशियंट फॉर द लोअर रिपेरियन स्टेट, वैसे स्टेट जहाँ पे मतलब ये क्या होता है, ये कम हाँ। बट द लीस्ट टू स्टेट कैन डू, लेकिन कम से कम दोनों स्टेट क्या कर सकते हैं, टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए दैट कावेरी डज नॉट बिकम कॉज फॉर डिसहार्मनी, तो कावेरी डज नॉट बिकम न बने, क्या न बने, कारण, फॉर हारमोनी मतलब शांति, डिसहार्मोनी मतलब अशांति का कारण न बने। तो जो भी वर्ड बताया गया है उसको क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लेना। चलो यहाँ पे देख लेते हैं फिर, चलिए। इनइविटेबल मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे सर अनिवार्य, इनइविटेबल एकदम अनिवार्य है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, सब बोल दो। एक्स्ट्रावैगेंट मतलब बताया ना, खर्चीला, एक्स्ट्रावैगेंट मतलब खर्चीला। डिस्पीकेबल, डिस्पीकेबल मतलब होता है कंटेम्प्टेबल या क्रिटिसाइज, क्या होता है, क्रिटिसाइज, डिस्पी किसी की निंदा करना, आलोचना करना, वही होता है डिस्पीकेबल। कंटेम्प्लेटेबल या क्रिटिसाइज। एपैथेटिक मतलब होता है न्यूट्रल, क्या, इंडिफरेंट, स्टोइक, ठीक है, उदासीन बोल लो, ठीक। हेराल्ड मतलब होता है अनाउंस, याद रखिएगा, हेराल्ड मतलब अनाउंस। एडेप्ट इसके लिए तो पता होगा, क्लमसी, लेजी, सैलोस, रूड, लिविड, फूरियस,
याद रखिएगा, बहुत आसान वर्ड है। लिविड फ्यूरियस, कैलोस रूड, क्लमसी लेजी, एडेप्ट तो क्या हो जाएगा स्किल, हेराल्ड एनाउंस, ठीक है। इनविटेबल तो मैंडेटरी, एक्स्ट्रावैगेंट खर्चीला, डिस्पिकेबल तो बोल देंगे कंटेम्पलेट क्रिटिसाइज, एपेथेटिक तो बोलेंगे उदासीन, इंडिफरेंट स्टोइक, ठीक है। चलो फिर रहने दो।